नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल के अंदर देख रहे हो भी, हम आज कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 2। सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था, जिसके ऊपर मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई थी और इसके अंदर मैंने आपको 4-5 बातें बताई थी भी। इस चैप्टर के अंदर से आपको 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। किस किस टाइप के? पहले मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन के। ठीक है, एक लाइन आपको दे देगा, उनके अंदर आपको बिठा लेगा और आपको सिंगल लाइन के क्वेश्चन करने हैं। दूसरी टाइप मैंने आपको बताई थी डबल लाइन के अंदर, यानी एक दूसरे के आमने और सामने की मुख की तरफ मुख करके बैठे हैं। तीसरी टाइप मैंने आपको बताई थी वर्त वाली तीसरी टाइप, और चौथी टाइप मैंने आपको बताई थी आयत वाली। 4 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे भी। इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवा दिए थे, आज करेंगे सेकंड और थर्ड टाइप। दूसरी और तीसरी टाइप को आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एम एफ एक वर्त में खड़े हैं। बी डी एम सी के मध्य में है, ए डी व सी के मध्य में है, एफ डी के दाहिनी तरफ है, ए एम एफ के मध्य कौन खड़ा है? ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक वर्त के अंदर खड़े हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको बनाना है एक वर्त। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी भी, ये देख लेना, एक वर्त के अंदर खड़े हैं तो इसने इनका मुख नहीं बताया भी, इनका मुख केंद्र की तरफ है या बाहर की तरफ है। ये बात क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं बताई गई है। तो अगर आपको इनकी दिशा न दी गई हो तो मैंने आपको बताया था भी, इनका मुख आपको हमेशा केंद्र की तरफ रखना होगा। पहली बात जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। अभी देख लेना क्या बोल रहा है। ए से लेके एफ तक एक वर्त के अंदर खड़े हैं, बी डी एम सी के मध्य है, यानी बी नाम का स्टूडेंट है वो किस किस के मध्य है? डी एम सी के मध्य है, तो डी को यहाँ पे बिठा देंगे और सी को यहाँ पे बिठा देंगे। बी आ गया ना, देख लेना, बी डी एम सी के मध्य है, ए बी एम सी के मध्य है, ए नाम का है वो बी एम सी के मध्य है, यानी ए नाम का जो स्टूडेंट है वो किस किस के मध्य है? बी एम सी के, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, एफ डी के दाहिनी ओर है, एफ डी के किस तरफ है? दाहिनी ओर है, तो ए बच गया, तो ए कहाँ पे बच गया? ए सॉरी, कौन सा बच गया? ई बच गया, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। अभी देख लेना, ए एम एफ के मध्य कौन बैठा है? ए और एफ के मध्य कौन बैठा है? आपका उत्तर आ जाएगा ए नंबर। ए और एफ के मध्य कौन बैठा है? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 6 लड़कियां एक वर्त के अंदर खड़ी है। आपको 6 लड़कियों के बारे में बताया है। 6 लड़कियां एक वर्त के अंदर केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है, केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। बिंदु बीजी के बायां ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जैसा नाम की लड़की है वो बीजी और निर्मला के बीच में है, तो मुमताज के बाईं ओर कौन होगा? तो 6 लड़कियां हैं, मैंने आपको बताया था 6 लड़कियों को आपको बताना बनाना है। सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले क्या बोल रहा है, बिंदु बीजी के बाईं ओर है। बिंदु नाम की जो लड़की है वो बीजी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी बिंदु। अभी इसका बायां इस तरफ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? बीजी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर, सॉरी, इसकी दिशा उल्टी होगी, ये बाईं और बिंदु की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी बीजी और यहाँ पे आ जाएगी बिंदु। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो रहा है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में बैठी है। रेखा नाम की लड़की है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी मुमताज। ऐसे ही होगी ना, क्योंकि इसने बोला है रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में बैठी है, बिंदु और मुमताज के बीच में आ रही है, तो कौन आ रही है? वो रेखा नाम की लड़की के बीच में बैठी है। जैसा बीजी के और निर्मला के बीच में बैठी है, यानी जैसा नाम की लड़की है वो बीजी और निर्मला निर्मला के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी निर्मला और यहाँ पे आ जाएगी जैसा।
तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मुमताज के बाईं ओर कौन बैठा है। मुमताज इसका मुख्य केंद्र की तरफ है, जब इसका मुख्य केंद्र की तरफ है तो मैंने आपको बताया था ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसके बाईं तरफ पूछ रहा है, तो बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, बाईं तरफ बैठी हुई है निर्मला। कौन बैठी हुई है, बाईं तरफ बैठी है निर्मला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है सबसे पहले। तो देख लेना वर्त के अंदर आपको कैसे इनको बिठाना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वर्त बनाना है। क्या बोल रहा है, कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा है। कैनी नाम का जो स्टूडेंट है वो डैनी के बाईं ओर बैठा है, तो कैनी को आप यहाँ पे बिठाओगे और डैनी को आप यहाँ पे बिठाओगे। दूसरी तरफ से ये क्या हो रहा है, और बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है, यहाँ पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, इसने क्या बोला है, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है, माइकल है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे जॉनी आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइकल आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक बच गया, कौन बच गया, बॉबी बच गया। बॉबी को यहाँ पे लिख देंगे, बॉबी को रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एक बच गया, एक कौन बच गया, इनमें से 6 मित्र थे, कैनी डैनी, कैनी और डैनी बैठ के बाईं ओर है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा है। ये रहा बॉबी और ये रहा जॉनी, बीच में कौन बैठा है, माइकल बैठा है। कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, कैनी और बॉबी के बीच में कौन है, रोजर है। कौन है, रोजर है। तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ये देख लेना, ये रहा माइकल, इसका अंदर की तरफ मुख है तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसके दाहिनी तरफ पूछा है, तो दाहिनी तरफ कौन बैठा है, दाहिनी तरफ बैठा है बॉबी। कौन बैठा है, बॉबी बैठा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा है, पी क्यू आर और एस 4 महिलाएं तथा डी ई एफ और जी 4 पुरुष निम्न प्रकार के गोल टेबल टेबल पर बैठे हैं। एफ और ई के बीच में आर है, डी के दाहिनी ओर क्यू है, पी के सामने एस है, एस के बाएं एफ बैठा है। कोई दो पुरुष या कोई दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठी। सबसे बड़ी बात, कौन कौन नहीं बैठा, कोई दो पुरुष या दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठी। तो आपको बताना है किन दो के मध्य जी बैठा है। ये आपका चक्कर हो जाएगा। अभी देख लेना क्या बोल रहा है, गोल टाइप एफ और ई के बीच में कौन बैठा है, एफ और ई के बीच में आर बैठा है। तो सबसे पहले आर को यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एफ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा, एफ और आर के बीच में। डी के दाहिनी क्यू है, डी के दाहिनी कौन है, डी के दाहिनी कौन आ रहा है, डी के दाहिनी आ रहा है क्यू, तो क्यू को यहाँ पे बिठाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा डी आ जाएगा। डी के दाहिने आ रहा है ना क्यू। तो अभी देख लेना, क्यू पी के सामने कौन बैठा है, पी के सामने एस है, पी के सामने कौन बैठा है, पी के सामने एस है। तो पी कहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा और एस आ जाएगा यहाँ पे। ये देख लेना, एस के बाईं एफ बैठा है, तो अंदर की तरफ मुख है इसका, ये राइट है ये लेफ्ट है, एस के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, अभी कोई दो पुरुष या कोई दो महिलाएं नहीं बैठ एक साथ नहीं बैठी है, तो अभी बच कौन सा गया, बच गया एक जी बच गया। तो जी को कहाँ पे रखेंगे, एक सीट बच रही है तो जी को बिठा देंगे यहाँ पे, जी और पी, क्योंकि दो आपने वो उसने बोला था पी क्यू आर एस 4 महिलाएं हैं। कौन कौन है महिलाएं, महिला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कौन कौन थी इसमें। पी ये एक महिला थी, पी क्यू ये एक महिला थी, आर ये एक महिला थी और ये एक महिला थी। आ रही है ना ये महिलाएं, पी क्यू आर एस महिला थी और ये पुरुष है। तो अभी देख लेना क्या बोल रहा है, किन दो के मध्य जी बैठा है, किन दो के, एक तो पी के मध्य बैठा है और एक क्यू के मध्य। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों महिलाएं हैं, पी और क्यू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है पी क्यू आर एस 4 महिलाएं हैं,
ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। ए बी सी डी ई और जी एफ एक केंद्र की तरफ मुख करके एक वर्त की ओर बैठे हैं। तो इसके बाद में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर, पंक्ति में बैठे हैं। डी एफ के बाएं दूसरा है और एच के दाएं तीसरा है। यानी डी को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, डी एफ के बाएं कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बोल रहा है? डी नाम का डी एफ के बाएं से दूसरा है। डी है वो एफ के बाएं से दूसरा है। तो एफ कौन किधर आ जाएगा? एफ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये देख लेना, ये एफ का बायां ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। और एच के दाएं से तीसरा है, और एच के दाएं से तीसरा है। तो एच को कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे। ये इसका मुख अंदर की तरफ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा, और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये पहला दायां, ये दूसरा दायां, और ये तीसरा दायां। ए एफ के दाएं से दूसरा है, यानी ए है वो एफ के दाएं से दूसरा है। ये आ जाएगा यहाँ पे। और एच का निकटतम पड़ोसी है, ये देख लेना, एच का क्या हो गया? निकटतम पड़ोसी हो गया। इसके बाद में क्या हो रहा है? सी बी के दाएं से दूसरा है। सी नाम का स्टूडेंट है, वो बी के दाएं से दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी बी के दाएं से दूसरा हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेना, अगर तो सी को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा उसका राइट हैंड, तो दूसरा हो जाएगा। एस यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर सी को यहाँ पे रखेंगे, सी बी के दाएं से दूसरा है, सी को अगर यहाँ पे रखेंगे वो बी के दाएं से दूसरा होगा। तो बी को रखेंगे यहाँ पे और सी को रखेंगे यहाँ पे। ये देख लेना, सी बी के दाएं से दूसरा है, तो ये बी का दायां पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अभी बच कौन सा गया? अभी बच गया ई, तो ई आ जाएगा अभी इसके बाद में। और एफ का, एफ बी के दाएं है, एफ बी के दाएं से तीसरा है, तो हो रहा है ना, एफ बी के दाएं से तीसरा। ये पहला दायां, ये दूसरा दायां, और ये तीसरा। इसके बारे में क्या बोल रहा है? जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एक यहाँ पे तो श्योर है, अभी जी नहीं आएगा, तो जी कहाँ पे आएगा? जी आ जाएगा यहाँ पे। एच और सी के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पे एक बच गया था। कौन बच गया था? ई बच गया था। ई को रख देंगे यहाँ पे। अभी देख लेना क्या बोल रहा है। एच और सी के बीच में से, एच और सी के बीच किन इनमें से कितने व्यक्ति बैठे हैं? किस किस के? एच और सी के बीच में। ये देख लेना, एच यहाँ पे रहा और सी यहाँ पे रहा। इधर से गिनेंगे तो भी 3 है, और इधर से गिनेंगे तो भी कितने हैं? 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं। दो पंक्तियों में, ये देख लेना, टाइप नंबर नेक्स्ट है ये दूसरी। टाइप नंबर दूसरी वर्त वाली मैंने आपको करवा दी थी अभी। ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं। 6 व्यक्ति है तो दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में 3 है। यदि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, किसी भी सिरे पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ई या तो यहाँ पे होगा और या होगा ई यहाँ पे। डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी है वो एफ के बाएं से कौन सा है? डी एफ के बाएं से दूसरा है। तो देख लेना, डी एफ के बाएं से दूसरा है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? डी है वो एफ के बाएं से दूसरा है, तो एफ को रख देंगे इधर और डी को रख देंगे इधर। ये देख लेना, यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन एक बार वहां पे रख के देखते हैं, अगर वो सही हुआ तो। डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, यानी सी है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो ये यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है? और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। डी के विकर्णवत सामने कौन बैठा है? डी सी बैठा है। कौन बैठा है? सी बैठा है। सी या तो यहाँ पे होगा और या यहाँ पे होगा। विकर्णवत का मतलब होता है तिरछी भुजा के अंदर। तिरछी भुजा के अंदर दोनों ही बैठ रहे हैं। बी, इसके बाद में क्या होता है? और बी एफ का पड़ोसी नहीं है, बी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में एक बच गया, ए कौन सा बच गया? ए बी सी डी और ई एफ। ए बी और कौन सा बच गया? ए बच गया, ए आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी क्या बोल रहा है? तो
बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठ रहा है यहाँ पे, बी के सामने डी बैठ रहा है, ये देख लो बिल्कुल सामने बैठ रहा है ना बी के, डी बैठ रहा है। तो देख लेना, मैं दोबारा करवा रहा हूँ। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 है, ये देख लेना प्रत्येक पंक्ति में 3 है। ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, इसने पहली लाइन के अंदर बोल दिया था ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, मतलब न तो ई यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा और न यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे बिठाया एक बार। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, तो ये देख लेना ये एफ हो जाएगा, ये डी एफ के बाएं से दूसरा हो रहा है ना डी। इसके बारे में क्या बोल रहा है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, सी अगर ई का पड़ोसी नहीं है तो सी ई के बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसके बारे में क्या बोल रहा है, और डी के विकर्णवत है, डी के विकर्णवत का मतलब होता है बिल्कुल तिरछी लाइन के अंदर उसके सामने बैठा है। बी एफ का पड़ोसी नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो बी एफ का पड़ोसी हो जाता, तो इसलिए बी को यहाँ पे रखा क्योंकि ये एफ का पड़ोसी नहीं है। तो बी के सामने कौन बैठा है इसने पूछा था, तो एक बच गया था, ए को यहाँ पे रख देंगे, एफ का सॉरी बी का, बी के सामने पूछा था तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने बैठा हुआ है डी। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, 2 समांतरण पंक्तियों में से प्रत्येक में 4 4 ऐसे 8 लोग बैठे हैं, ये इस तरह बैठे हैं कि संयुक्त बैठे लोगों के बीच समान अंतर है। पंक्ति में डब्ल्यू क्यू देख लेना, पंक्ति में डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम के अंदर इन सब का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ठीक है, पंक्ति 2 में पी क्यू आर और एस बैठे हैं, जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में बैठे हों, वे सभी दक्षिणोमुख बैठे हैं। दक्षिणोमुख का मतलब होता है इनका मुख तो दक्षिण की तरफ है और इनका मुख शायद उत्तर की तरफ है। अतः दी गई जानकारी, बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति के दूसरे सदस्यों के सम्मुख बैठा है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है पहली पंक्ति के अंदर, तो दूसरा यहाँ पे बैठा होगा दूसरी पंक्ति के अंदर। आर पी के दाएं दूसरा बैठा है, आर के सम्मुख जो व्यक्ति है उसके तुरंत दाएं पर बैठा है डब्ल्यू। डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल एक एक व्यक्ति बैठा है, एक्स पी के सम्मुख नहीं है, एक्स पी के सम्मुख नहीं है, ये देख लेना यहाँ पे नहीं है और है दोनों के अंदर बहुत फर्क हो जाता है। क्यू आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू वाई के सम्मुख नहीं बैठा, क्यू आर का निकटतम पड़ोसी है और वाई के सम्मुख नहीं बैठा। तो देखते हैं पहला पर्सन इसका क्या बोल रहा है, आर किन 2 व्यक्तियों के मध्य बैठा है, तो सबसे पहले इसका बनाएंगे डायग्राम। कितने कितने व्यक्ति बैठे हैं, पिछली स्लाइड के अंदर 8 व्यक्ति थे, प्रत्येक के अंदर 4 4 व्यक्ति बैठे हैं। प्रत्येक के अंदर कितने कितने व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक के अंदर 4 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक और बैठे हैं, यानी ऊपर की पंक्ति में अगर बिठाएंगे तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जरूरी नहीं है अभी इसी क्रम के अंदर इन सब का मुख उत्तर दिशा में हो, मतलब कि इन सब का मुख उत्तर दिशा में नहीं है, तो मतलब इनका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। पंक्ति 2 के अंदर पी क्यू आर एस बैठे हैं, जरूरी नहीं है भी इनका मुख इसी दिशा में हो, ये सभी दक्षिणोमुख है, मतलब कि यहाँ पे जो पी क्यू आर एस बैठेंगे वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, बैठने की व्यवस्था में पंक्ति 1 में बैठा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, दूसरे व्यक्ति के क्या बैठा है, सम्मुख बैठा है। आर पी के बाएं, आर पी के दाएं दूसरा बैठा है, आर है वो पी के दाएं से कौन सा बैठा है, वो दूसरा बैठा है। तो सबसे पहले पी को रखोगे आप यहाँ पे, दाएं को दूसरा है तो ये इनका मुख उत्तर की ओर है, तो देख लेना दाया कौन सा हो जाएगा, इनका ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहा है, आर के सम्मुख जो व्यक्ति है उसके तुरंत दाएं बैठा है, W और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, किस किस के मध्य है, W और X के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा W, फिर इसके मध्य एक व्यक्ति आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा X, एक व्यक्ति बैठा है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, एक्स पी के सम्मुख नहीं है, एक्स है वो पी के सम्मुख तो नहीं आ रहा ना, तो पी के सम्मुख कौन आ रहा है, पी के सम्मुख डब्ल्यू आ रहा है, तो क्यू आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू है वो आर का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू को किस साइड रखेंगे, क्यू को रखेंगे यहाँ पे, अभी एक बच गया तो बच गया कौन, एस बच गया, एस को रख देंगे यहाँ पे। क्यू वाई के सम्मुख नहीं है, क्यू है वो वाई के सम्मुख नहीं है, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और जेड आ जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा डायग्राम।
देख लेना। अभी पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आर किन दो व्यक्तियों के मध्य बैठा है। आर है वो किन दो व्यक्तियों के मध्य बैठा है। तो पहला प्रश्न क्या है, एस और क्यू के मध्य। एस और क्यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है। ठीक है। दूसरे प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है, ये डायग्राम वैसा ही बनेगा, देख लेना। डब्ल्यू वाई एक्स जेड दोनों पंक्तियों के अंदर बना लेना। यहाँ पे 1 2 3 और 4 क्या है, डब्ल्यू वाई एक्स और जेड। और दूसरी लाइन के अंदर क्या मिलेगा, पी एस आर क्यू। यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा एस, और यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो पहली लाइन के अंदर क्या हो रहा है, क्यू के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के दाएं कौन बैठा है। यानी क्यू के जो ठीक सामने बैठा है उसके दाएं कौन बैठा है। क्यू के ठीक सामने कौन बैठा है, क्यू के ठीक सामने बैठा है जेड, इसके दाएं। ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसके राइट के अंदर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है ना राइट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा था, डब्ल्यू वाई एक्स जेड। यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जेड, और यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस और आर। एस और आर आ जाएगा। एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन है, सॉरी एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन है। एक्स के निकटतम पड़ोसी है एक तो वाई और दूसरा क्या है, जेड है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के निकटतम पड़ोसी जेड और वाई होंगे। एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन होंगे, जेड और वाई। ये रहा एक्स, इसका एक पड़ोसी तो जेड हो जाएगा और एक पड़ोसी कौन हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, फिर आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डब्ल्यू वाई एक्स और जेड, और यहाँ पे पी क्यू एस और आर। एस के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के दाएं या बाएं, यहाँ पे बाएं आना था। एस के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के बाएं कौन बैठा है। एस के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के बाएं कौन बैठा है, तो ये देख लेना। बाएं आपको बताना था, यहाँ पे बायां नहीं होगा, यहाँ पे होगा दायां। दायां कौन बैठा है, ये एस के ठीक सामने कौन बैठा है, वाई। अगर इसका मुख ऊपर की ओर हो तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो एस के बिल्कुल ठीक सामने वाई बैठा है। वाई के दाएं कौन बैठा है, वाई के दाएं कौन बैठ रहा है, एक्स बैठ रहा है। कौन बैठ रहा है, एक्स। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं कल इसी चैप्टर की नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।